MTB रेसिंग का दीवाना शो यामाटो अपने दोस्तों ककेरू और मकोटो के साथ बड़े ही रहस्यमय तरीके से ट्रांसपोर्ट हो गया एक्स जोन की अनोखी दुनिया में। अब अपने घर वापस जाने के लिए उन्हें इतने इटाटन बैटल्स जीतने हैं कि कम से कम 10 गोल्ड एम्ब्लेम्स मिल सकें। इन एडवेंचर्स के दौरान ही वो मिले बाइक मैकेनिक यूकी से और उससे उन्हें पता लगा इंपीरियल एक्स नाम की एक लेजेंडरी MTB का। रेस टू द वोल्केनो। वाह, ये तो कमाल की जगह है। हे, मुझे जरा एक बात बताओ होसुके, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हॉट स्प्रिंग के अंदर होना चाहिए? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, खुश हूँ। इतना आराम तो मुझे जिंदगी में पहले कभी मिला ही नहीं है। अरे दोस्तों, वोल्केनो टाउन में तो मजा आ गया है ना? हाँ वो तो है, लेकिन मुझे मालूम था कि हमें यहाँ पर ये मजेदार हॉट स्प्रिंग जरूर मिलेंगे। कमाल का है, मगर मुझे लग रहा है हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। तुम लोगों को याद तो है ना, हमें जल्द से जल्द मिस्टर ज़ेंटारो से मिलना है ना? हाँ, हम उनसे मिलने तो यहाँ आए हैं। वैसे मुझे लगता है यहाँ पर इस जगह की जानकारी पाना और भी आसान है ना शो? अरे शो, तुम फिर से सो गए? उठो ना, जागो मेरे भाई, हमें मिस्टर ज़ेंटारो को ढूंढना है। तुम अभी नहीं सो सकते। सुनो, तुम मिस्टर ज़ेंटारो से मिलना चाहते हो? अगर उनसे मिलना है तो पहाड़ी के नीचे चले जाओ, वो अपनी वर्कशॉप में होंगे। वर्कशॉप? यूकी ने भेजा है? हाँ। मगर तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? बता दो शो। कमाल है। ये सारे पार्ट्स हाथ से बनाए हुए हैं, सस्पेंशंस, गियर्स। वाह, ये देखो ना, इनके पास गियर शिफ्ट्स भी हैं। हाँ, तुम लोग तो इन चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। अब मैं समझा कि मिस यूकी ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है। ओह, आप भी बहुत अच्छे हैं। मगर तुम लोग यहाँ करने क्या आए हो? हम इंपीरियल एक्स नाम की बाइक के बारे में जानना चाहते हैं, आप बताएंगे? इंपीरियल एक्स के बारे में? तो तुम लोग उसके बारे में जानना चाहते हो? हाँ? ये देखो, इसमें उस लेजेंडरी इंपीरियल एक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। काफी मेहनत के बाद मुझे ये किताब एक्स सिटी में मिली थी, लेकिन इसमें भी ज्यादा जानकारी नहीं है। वाह, क्या बात है! लाजवाब! मैंने ऐसी बाइक पहले कभी नहीं देखी है। क्या? कभी नहीं? तुम जो भी देख रहे हो वो बिल्कुल असली है। ये कमाल की बाइक है। रास्ता चाहे जैसा भी हो, पथरीला या समतल, इसके सेफ्टी, स्पीड, एक्सेलरेशन और सस्पेंशन हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। ये माउंटेन बाइक हमेशा रेस में कमाल का परफॉर्मेंस देती है। अगर मैं ये कहूँ कि इसके जैसी बाइक कोई और नहीं, तो ये गलत नहीं होगा। आप सच कह रहे हैं? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मगर इसे किसने बनाया है ये कोई नहीं जानता। शायद ये किडाटन बाइक भी नहीं है। इसे लोग एक लेजेंडरी बाइक ही कहते हैं। हे, सुनो जरा, मुझे ये बताओ कि ये टायर किसने बनाया है? ये तो उसी वक्त फट गया जब बाइक चल रही थी। मेरा दोस्त उसे संभाल नहीं पाया और देखो इसकी क्या हालत हो गई। इसे देख रहे हो? तुम इतनी घटिया चीज कैसे बेच सकते हो? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। चलो, तुम अब इसका हर्जाना दो। पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरे बनाए हुए टायर इतनी आसानी से नहीं फट सकते हैं। वैसे तुम इसे कहाँ पर चला रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारा? बड़ी मुश्किल से हमारे दोस्त की जान बची है। तुम्हारे घटिया टायरों की वजह से उसकी हालत हुई है और अब तुम हमें ही गलत ठहरा रहे हो। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, टीम पॉइजन स्पाइडर कभी झूठ नहीं बोलते। ले लो। नहीं, तुम इन्हें नहीं ले सकते। ये मेरे लिए बहुत काम के हैं। दूर हटो मुझसे। आप ठीक तो हैं? बदतमीज कहीं के। तुम लोग खुद को आखिर समझते क्या हो? हम ये सारा सामान ले जा रहे हैं। ये हमारा हर्जाना होगा। जरा एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही ये चीजें लेकर चले जाओगे? मिस्टर ज़ेंटारो घटिया सामान नहीं बनाते। मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं है। तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं अपने साथ सबूत लेकर आया हूँ। टायर बड़े अजीब तरीके से फटा है। मेरा बनाया एक भी टायर कभी इस तरह से नहीं फटा। तुम झूठ बोल रहे हो। देखो,
मुझे मालूम था कि तुम ऐसी बातें जरूर करोगे, इसलिए अपने साथ लाया हूँ मैं सबसे बड़ा सबूत, मेरे दोस्त का टूटा हुआ हाथ। इसका हाथ बाइक से गिरने से टूटा है ना? क्योंकि इसकी पट्टियों को देखकर तो नहीं लगता कि इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। बकवास मत करो, अपनी बातों से उसे उलझाओ मत। ठीक है, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि इसमें मिस्टर जेंटारो की कोई गलती नहीं है, समझ गए? क्या तुम ये कैसे साबित कर सकते हो? ये मैं प्रूव करूंगा एक डार्ट एंड बैटल से। हम उसी जगह पर वैसे ही टायर लगाकर रेस करेंगे। अगर मैं जीत गया तो मतलब कि इनकी टायर बिल्कुल सही हैं। एक मिनट रुको, तुम ये क्या करने की सोच रहे हो शो? तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें वहाँ क्या सामना करना पड़ेगा। सही कह रही है, तुम रेस नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे पास एम्ब्लम है? हाँ है ना। ठीक है फिर मजा आएगा, मैं तैयार हूँ। इस रेस की फिनिश लाइन होगी उस वोल्केनो की चोटी। हाँ, क्या उस वोल्केनो की चोटी? हाँ, ये इस शहर का सबसे पहला एमटीबी कोर्स है। कल सुबह मैं तुम्हें मिलता हूँ। अगर तुमने मुझे इस रेस में हरा दिया तो मैं वो सब कुछ लौटा दूंगा जो मेरे दोस्तों ने यहाँ से लिया है, समझ गए? अब आएगा मजा। तुमने किस खुशी में उसे रेस के लिए चैलेंज कर दिया? तुम ये कैसे कह सकते हो कि रेस के वक्त तुम्हारी बाइक के टायर नहीं फटेंगे? बताओ ना शो। नहीं कह सकता, मगर वो जो कर रहा था वो भी तो सही नहीं था। अरे नहीं, एमटीबी की बात आते ही तुम इतने जोश में क्यों आ जाते हो? कभी अंजाम के बारे में नहीं सोचते? बस करो, अब चुप हो जाओ। हाँ, थैंक्स अ लॉट। मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो तुम ये रेस मत करो बच्चे। देखो, मुझे अपने बनाए टायरों पर पूरा भरोसा है और मुझे उनकी स्ट्रेंथ भी मालूम है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी खतरे में पड़ो। मैं समझ रहा हूँ, मगर मैंने उसे इसलिए चैलेंज नहीं किया कि मैं आपके टायर की क्वालिटी साबित करना चाहता हूँ। असली वजह तो यह है कि मैं रेस करना चाहता हूँ। मुझे जहाँ भी मौका मिलता है वहीं फ्लेम काइजर पर रेस करता हूँ। फ्लेम काइजर? हाँ, मेरे डैड ने मेरे लिए बनाई थी। बाप रे, कितनी खुजली हो रही है। क्या लगता है तुम रेस जीत जाओगे टक्यूमा? मुझे तो वो लड़का बहुत ही खतरनाक लग रहा है। फिक्र मत करो, मैं उसके जैसे मामूली लड़के से ये रेस नहीं हारने वाला। चलो अब चलते हैं। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूं। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वो रेस कोर्स उस वोल्केनो के किनारे किनारे से उसकी चोटी तक गया हुआ है। तुम वोल्केनो के मुहाने तक पहुंच जाओगे, इस वजह से वो रेस कोर्स काफी मुश्किल है। जैसे जैसे तुम वोल्केनो के मुहाने की ओर बढ़ते जाओगे, तुम्हें जगह जगह पर स्टीम और लावा वेंट्स मिलेंगे। ऐसी रेस में तो नॉर्मल टायर्स किसी काम के नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? फिक्र मत करो, मेरे बनाए टायर गर्मी सह सकते हैं। मैं जिंदगी भर इन्हीं चीजों पर रिसर्च करके टायर बनाता रहा हूँ। बढ़िया। मगर इसके अलावा तुम्हारा हुनर ही काम आने वाला है। इनके साथ तो मैं लैपटॉप पर भी रेस कर सकता हूँ। चुप रहो, अच्छे से अच्छा टायर भी गर्मी से पिघल जाता है। नहीं, ये टायर कुछ देर तक काफी गर्मी सह सकते हैं। सचमुच? क्या बात है। तुम बस इन टायरों पर भरोसा रखो और अपनी बाइक पर भी। सही है ना ककेरू? हाँ, ये कमाल के हैं। मुझे मालूम था। इन टायरों की वजह से तुम ये रेस कभी नहीं हारोगे। आप आ गए? ये रेस एक चाल है। चाल है? तुम नहीं जानती कि क्या होने वाला है। तुम्हारा ओपोनेंट बड़ा ही चालाक है। रुकिए, एक बात बताइए, क्या आप मेरे भाई हैं? क्या बात है मकोटो? ओह, कुछ नहीं, बस कल की रेस में थोड़ा ध्यान रखना। क्या बात है? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, तुम वादा करो तुम सावधान रहोगे, ठीक है?
तुम अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ। नहीं ठीक है। जब मेरे डैड बाइक बनाते थे तब मैं अक्सर उनके साथ जागता रहता था। मुझे देर तक जागने की आदत है। तुम्हारे डैड भी एमटीबी चलाते थे? वो देश भर में रेस के लिए जाते थे। उन्हें तो बहुत से लोग जानते भी थे। अपनी हर इंपॉर्टेंट रेस के पहले वो रात भर जागते और अपनी बाइक पर काम करते रहते, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। मुझे आज भी वो वक्त याद आता है। अच्छा, तब तो ठीक है, तुम ये करते रहो। हाँ। कितना अजीब है, मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं अपने डैड के साथ काम करता था। डरो मत, दिमाग ठंडा रखो और ध्यान से ट्रैक को देखो। तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। जी। मैंने कर लिया डैड। लव यू डैड। काफी गर्मी है। हम यहाँ रेस करने वाले हैं? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर रेस करूंगा। तो तुम तैयार हो मुन्ने? तो तुम्हें शर्त तो याद है ना? अगर तुम हार गए तो मैं वो कुछ नहीं लौटाने वाला जो मैंने वर्कशॉप से लिया था, और शायद हम वहाँ से और कुछ भी ले जाएं। तुमने झूठ बोला था कि मिस्टर ज़ेंटारो के टायर घटिया हैं। आज मैं साबित करके रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है शो। चलो फिर रेस शुरू करते हैं। हमारी रेस यहाँ से शुरू होगी और खत्म होगी उस वोल्केनो के ऊपर। डैश सेट लेट्स गो। डैश सेट लेट्स गो। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। इडाटेन गो। अरे शो को क्या हो गया? लगता है जैसे उसे प्रॉब्लम हो रही है। इस वोल्केनो के पत्थर रेसर की हवा निकाल देते हैं। चलो देखते हैं ये कितनी देर टिका रहता है। मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा। ये टायर, मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जैसा होना चाहिए था। मतलब कि ये टायर बिल्कुल सही है। मैं रेस कर सकता हूँ। ये आखिर है कौन? मेरे करीब इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? शाबाश। वाह, वो टायर तो शॉक प्रूफ भी हैं। उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। ध्यान से देखो, ये मिस्टर ज़ेंटारो के बनाए टायर हैं और नोकीले लावा पत्थर भी इन्हें छेद नहीं पा रहे। ओ, चुप रहो। सोच क्या रहे थे? तुम मुझे रेस में हरा दोगे? 5, 4, 3, 2, 1, मैं चला। हॉट स्टीम। वो, मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था। ये क्या? वो तो काफी आगे निकल गया है। ओह, अब समझा। तो कल वो यहाँ इन स्टीम वेंट्स का जायजा लेने आए थे।
हे, जब मैं 2 फुट दूर तक नहीं देख पा रहा तो मैं ये रेस कैसे करूंगा? मैं तुम्हें इस रेस से ही बाहर कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। फायर अप! फ्लेम काइजर! बनी हो! अच्छी कोशिश थी मुन्ने, मगर तुम स्टीम पर बनी हॉप नहीं कर सकते। ये क्या? उसने एक वॉर्टेक्स बना लिया और बड़ी आसानी से स्टीम से बचता हुआ भी निकल आया। तुमने क्या सोचा मैं अपनी गलतियों से नहीं सीख सकता? ये क्या हो रहा है? हे, ये कैसा धमाका है? इरप्शन। बुरी खबर है। Dash set, let's go! तैयार हो जाओ किंग ऑफ थंडर। बिजली की तेजी से चमको और पूरी दुनिया में फैल जाओ। ये ठीक नहीं है। रुको, तुम नहीं जीत सकते, जाओ यहां से। मैं बीच में नहीं रुक सकता। मुझे ये रेस जीतनी है। मुझे साबित करना है कि मिस्टर जेंटारो के टायर यहाँ सबसे अच्छे टायर हैं। कमाल का है, मगर ये राइडर आखिर है कौन? ओह नहीं, रुक जाओ शो, वो उसके पार जा रहा है। तुम बस इन टायरों पर भरोसा रखो और अपनी बाइक पर भी। डरो मत, दिमाग ठंडा रखो और ध्यान से ट्रैक को देखो। तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। शांत रहो, ऑब्जर्व करो। मिल गया रास्ता। दोनों ठीक है। शो और फ्लेम काइजर ने ये रेस पूरी कर ली। वाह, क्या बात है! कौन हो तुम? जानकर क्या कर लोगे? तुम रेस हार चुके हो। क्या? मैं हार गया? नहीं, ये बहुत बुरा हुआ। मैं तो उन पास को बेचकर बहुत सुंदर चीजें लेना चाहता था। हम जीत के कितने करीब थे। सचमुच तुम बड़े ही कमाल के राइडर हो। हम गलत थे। ये लो वो सारी चीजें जो हमने ली थी। तुमने मेरी वर्कशॉप की रेपुटेशन बचा ली शो। थैंक यू। नहीं, इन टायरों की वजह से आपकी रेपुटेशन कभी खराब नहीं हो सकती। और हाँ, मेरे डैड ने भी मेरी मदद की। अच्छा, गुड। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम नहीं समझोगे। ओहो, बता तो दो। मुझे इस तरह से बातें छिपाना पसंद नहीं है। सुनिए, हम माफी चाहते हैं, हमने काफी पार्ट्स ले लिए। कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोगों को अब एक्स सिटी की ओर जाना चाहिए। मैं भी एक्स सिटी जाना चाहता हूँ ताकि इंपीरियल एक्स का पता लगा सकूं। वो जरूर एक शानदार बाइक होगी, मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। वैसे मुझे लगता है कि इंपीरियल एक्स बनाने वाला भी तुम्हारे जैसा ही होगा। हाँ, मेरे जैसा? मेरा मतलब है तुम्हारे जितना ही ऑनेस्ट, वाइब्रेंट और एमटीबी से प्यार करने वाला होगा। ऑनेस्ट और वाइब्रेंट? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लग तो रहा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मैं ऑनेस्ट हूँ। हाँ, मैं भी मान लेता हूँ। बिल्कुल सही कहा शो। इस तरह तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने इडाटन बैटल जीत ली। लेकिन अब इनकी अगली परीक्षा कहाँ होने वाली है?
इनका सफर जारी है और ये जा रहे हैं एक्स सिटी की ओर। अगर ढलान पर अच्छी तरह से उतरना चाहते हो तो अपना सर नीचे रखो और अपना बैलेंस बनाओ। 360 के लिए जंप करो और हवा में ही अपने शरीर को स्पिन करो। ये सही नहीं लग रहा। हमारा सामना यहाँ पर हाइपर ब्रेन एमटीवी टीम से हुआ है। वो कहीं कोई गलती नहीं करती, कभी कोई रेस नहीं हारी। शो, मैं तो कहूंगा कि तुम इनसे रेस मत करो। उनके हाईटेक कैलकुलेशंस कमाल के हैं। मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें हरा पाएंगे। अगर रेस कर दिया तो मेरे बिना करो। इडाजन जंप का अगला एपिसोड है चैलेंज्ड बाय द हाइपर ब्रेन टीम। कम ऑन फ्लेम काइजर।